श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग गणित में वर्ग पर चर्चा किए थे। आज हम लोग आयत पर चर्चा करेंगे। आयत में जो आकृति दिखाई पड़ती है उसमें आमने सामने की भुजा होती है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह आकृति आयतम की आकृति है। इस आकृति में क्या दिखाई पड़ता है? इसमें जो लंबाई है और चौड़ाई है, यह 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तब हम यहाँ पर इस पर यदि विचार करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक विस्तृत स्वरूप है, फैला हुआ स्वरूप है। आयमयति इति आयतम। जहाँ पर आंग उपसर्ग है, यम उपरमे धातु, जो एक स्थिर रूप से, आकर्षक रूप से आकृति दिखाई पड़ती है, ये फैली हुई आकृति आयत है। इस आयत के अंदर चौड़ाई और इस आयत के अंदर लंबाई। लंबाई को संस्कृत में लंबम कहते हैं, लंबते, जो विस्तृत है। और चौड़ाई में भी एक वी उपसर्ग से और स्त्री धातु है। वी उपसर्ग से स्त्री धातु लगा करके और अक्ता प्रत्यय लगकर हम देख रहे हैं कि विस्तृत शब्द बना हुआ है। इसमें अम लगा दें तो बन जाएगा विस्तृतम। तो स्त्री धातु का अर्थ आच्छादन है, जो पूरा ढके हुए है। अतः विस्तृतम और लंबम, इसी को हम लोग लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। तो ये फैला हुआ स्वरूप लंब की ओर है और एक विस्तार की ओर है। इसके अंदर यदि हम नाम रखते हैं तो ABCD नाम दिखाई पड़ता है। AB को और CD को हम लंबाई कह रहे हैं और BD को और AC को चौड़ाई कह रहे हैं। यह आकृति आयत की आकृति है और इसके चारों तरफ का जो घेरावा है वह लंबाई और चौड़ाई के रूप में है। अतः चारों घेरावा को यदि माप लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो वह परिमाप बन जाता है। परि उपसर्ग है और मा माने धातु है, पुक आगम होकर ये शब्द बन गया परिमाप। ल्युट प्रत्यय हुआ परिमापनम। परितः मापनम परिमाप, परितः मियते परिमाप, जिसको चारों तरफ से माप लिया जाए। यदि हम कल्पना करते हैं कि लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो 4 लंबाई में 2 है और चौड़ाई में 2 है। तो ये 6 और 4 4 8, 8 6 14, ये 14 इसका परिमाप है। इस परिमाप में 2 लंबाई 2 चौड़ाई है। इसी बात को कहा जा रहा है 2 गुना लंबाई जोड़
2 गुना चौड़ाई। अब 2 को यदि हम उभयनिष्ठ मानते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, ये परिमाप का तरीका निकल करके आ जाता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना करते हैं तो परिमाप दिखाई पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई यदि 3 और 4 के रूप में है, 4 और 3 के रूप में है, तो 7 और 7 दूनी 14। तो चारों भुजाओं को जोड़ देने पर भी परिमाप निकलता है और सूत्र बनाने पर 2 लंबाई 2 चौड़ाई होने के कारण हम कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ होने के कारण, दोनों में 2-2 होने के कारण, तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई की बात आती है। तो इस आधार पर 3 का पहाड़ा लेकर और 4 का पहाड़ा लेकर 10 हिसाब बनवाए जा सकते हैं। और अब 3 के जगह पर 6 कर देते हैं, 4 के जगह पर 8 करते हैं। इस प्रकार क्रमशः करके परिमाप की विधा को सिखाया जाता है। तो बच्चा बड़ी आसानी से स्वतः प्रश्न भी बना लेता है और स्वतः उत्तर भी दे देता है। इस प्रकार वो चारों तरफ के माप को समझकर और सूत्र भी समझ लेता है। इतना समझने के बाद पुनः हम बच्चों को कहते हैं ये समकोण है, 90 डिग्री है। तो बराबर बराबर होने के कारण इसके अंदर ये चौड़ाई के रूप में फैलाव देखना है और लंबाई के रूप में फैलाव देखना है। और दोनों फैलाव में वही जोड़ जब गुणित हो जाते हैं तब वह क्षेत्रफल के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये धातु से अष्टन प्रत्यलक के क्षेत्र अतस्य फलम क्षेत्रफलम, उसकी निष्पत्ति निकल करके आ जाती है। तो फैलाव को जब हम निष्पत्ति क्षेत्रफल के रूप में निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई की बात आती है। अतः यदि लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है तो गुना कर देते हैं, 4 तिया 12। और चूँकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया जाता है। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई सूत्र बना करके बालक और बालिकाओं को हम बताते हैं कि भाई इतना फैला हुआ है, इतना लंबा है, दोनों को गुणित किया तो क्षेत्रफल निकल गया और चारों भुजाओं को जोड़ दिया तो परिमाप निकल गया। इससे सूत्र बन गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। और फैलाव के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जब निकाले तो क्षेत्रफल निकला तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक सूत्र बन गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई और एक सूत्र बन गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब यदि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल हमारा 4 तिया 12 आ रहा है और परिमाप 14 आ रहा है। इस परिमाप के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर पुनः हम लंबाई और चौड़ाई को निकालने की व्यवस्था को देखते हैं। तो मान लिया जाए कि क्षेत्रफल हमारे पास में 12 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसमें यदि हम लंबाई निकालने का प्रयास करें तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है। तो यहाँ लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे दें तो 12 है, 12 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है। यानी कि चौड़ाई से क्षेत्रफल में भाग देने पर लंबाई की जैसे प्राप्ति हो रही है, ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देने पर हमको चौड़ाई की प्राप्ति हो जा रही है। अतः जो हमने गुणित करके लंबाई चौड़ाई को क्षेत्रफल लिखा था वह पुनः लंबाई चौड़ाई प्राप्त करने के लिए लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते हैं और पुनः
भुजाओं की ओर, लंबाई की ओर, चौड़ाई की ओर आ जाते हैं। यह व्यवस्था फिर 3 और 4 के पहाड़ा पर है। अतः 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़कर, 4 का पहाड़ा 10 तक पढ़कर बच्चा प्रश्न भी बना लेता है और पुनः बच्चा उसका उत्तर भी देता है। इस प्रकार से इस आयत के फैलाव में हम लोग विस्तृत करते हुए पुनः आगे क्रमशः इसको फैलाते हुए, विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।